करके वस्ताची दूसरी Right?
गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ देखिए, कल हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन स्टार्ट करने वाले थे। कल मैंने एक टेबल बनाकर दिया था आप लोगों को कि भाई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जो टेबल था, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डोमेन ये काफी बड़ा रहता, लेकिन हर एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की रेंज कैसे रहती है? फिक्स रहती। मुझे बताओ साइन थीटा का डोमेन क्या है? साइन का डोमेन क्या है? सर ये ये नहीं रियल एंगल सर थीटा x बिलोंग्स टू माइनस नहीं, एक्स नहीं, मैं साइन का पूछ रहा हूँ। मैं देखो धीरे 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 की तरफ आ रहा हूँ। सर आप थीटा नहीं सर क्या इनवर्स में बिलोंग्स टू आर। पूछ रहे क्या? मैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पूछ रहा हूँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं पूछ रहा हूँ फिलहाल। ओके सर। पहला टेबल पूछ रहा हूँ मैं कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साइन का डोमेन क्या होता है? एनी रियल एंगल थीटा बिलोंग्स टू आर लिख कर दिया है मैंने, और उसकी रेंज है -1 to 1, क्लोज इंटरवल -1 to 1 है, बराबर है। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के टेबल में देखो, साइन फंक्शन एंगल के ऊपर अप्लाई होता है और प्रोवाइड क्या करता है? वैल्यूज। इनवर्स उल्टा होता है, इनवर्स फंक्शन ये होता है वैल्यूज के ऊपर। मतलब साइन इनवर्स का अगर आपको कोई बोलता है कि थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, तो एक रेंज बताओ, साइन इनवर्स की रेंज क्या है रे? सर थीटा -π/2 to -π/2 π/2, क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2। हाँ। अब मैं आपको पूछ रहा हूँ, मुझे सिर्फ रेंज बताना है। साइन इनवर्स की रेंज क्या है? -π/2 to π/2, 5/2 क्लोज इंटरवल। हाँ, कॉस इनवर्स की रेंज क्या है? 0 to pi 0 to पाई। नहीं, गलत। क्लोज इंटरवल 0 to π, क्लोज इंटरवल 0 to π। टैन इनवर्स की रेंज क्या है? ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। फिर मुझे बताओ, टैन इनवर्स के बाद क्या लिया अपन ने? कॉड इनवर्स। कॉड इनवर्स की रेंज क्या है? ओपन इंटरवल 0 to π। interval 0 to pi। ओपन इंटरवल 0 to π, ओपन इंटरवल 0 to π। फिर क्या लिख कर दिया था? सेक इनवर्स। सेक इनवर्स की रेंज क्या है? ओपन इंटरवल 0 to π नहीं, -π/2। ओपन नहीं, क्लोज है, क्लोज इंटरवल -π/2 to -π/2 -0। और कोसेक इनवर्स की रेंज क्या है? क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2 -0। -π/2 to π/2 -0 डिग्री, -0 डिग्री, बराबर है? अरे लिखा है ना बराबर? हाँ चलो ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इनवर्स की डेफिनेशन पढ़ा देता हूँ, बस यही टेबल है, और जितनी चीजें मैंने पूछी उतनी चीजें याद रखनी है आपको। मैं इनवर्स की डेफिनेशन पढ़ाने जा रहा हूँ, उसके पहले कुछ चीजें पढ़ा देता हूँ, बाद में इनवर्स की डेफिनेशन एक्सप्लेन करता हूँ। कल मैंने 1-1 फंक्शन लिखा था, 1-1 फंक्शन, 1-1 ऑन टू फंक्शन। 1-1 ऑन टू फंक्शन क्या होता है? एक एग्जाम्पल के सहारे से मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये वाला एक फंक्शन चूज कर रहा हूं मैं। यहाँ पर एफ जो ऑपरेट हो रहा है, एफ का वर्क चल रहा है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, बराबर है? एफ इज मैपिंग फ्रॉम सेट ए टू सेट बी फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, देन एफ ऑफ एक्स, y की वैल्यू रहेगी y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और उसका वर्क है एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू बी, इमेज बी में आनी चाहिए।
अब देखिए यहाँ पर सेट ए है, ए के अंदर कुछ एलिमेंट ले रहा हूं मैं, यहाँ पर बी के अंदर कुछ एलिमेंट ले रहा हूं, यहाँ पर ले रहा हूं 1 0 सॉरी -1 0 से स्टार्ट कर रहा है, 0 1 2 और 3। इस सेट में एलिमेंट ले रहा हूं 0 1 4 और 9। 0 का स्क्वायर क्या होता है रे? 0। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 यहाँ पर देखिए एक एलिमेंट की एक ही इमेज नेक्स्ट सेट पे मिल रही है। देखो 1 1 को भी मैप हो रहा है, 3 9 को मैप हो रहा है, मतलब ये 1 1 को मैप, ए भी 1 1 को मैप, ए भी 1 1 को मैप। ये देखिए 1 1 मैपिंग चल रही है। कहीं पर 1 से 2 की तरफ एरो जा रही है क्या? 2 से 1 की तरफ एरो जा रहे हैं क्या? नहीं, 1 1 की तरफ ही बढ़ रहा है। तो ऐसी जो मैपिंग रहती है, ऐसे जो फंक्शन रहते हैं, एफ है, इसे बोला जाता है एफ ऑफ एक्स। तो एफ को बोला जाता है इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू मतलब क्या होता है वो समझा देता हूं। ऑन टू फंक्शन, अगर सेट बी में एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं, सेट बी के सभी एलिमेंट इमेजेस है। देखो सेट बी के हर एक एलिमेंट, 0 भी 0 की इमेज है, 1 1 की इमेज है, 4 4 2 की इमेज है, 9 3 की इमेज है। यहाँ के हर एक एलिमेंट, सेट बी के हर एक एलिमेंट इमेजेस के फॉर्म में है, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोला जाता है? ऑन टू। और एक एक कोई मैप कर रहा है तो ऐसे मैपिंग को क्या बोला जाता है? 1 1 मैपिंग। तो एफ इज कॉल्ड 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। अगर यहाँ पर देखिए ये पहली अरेंजमेंट है, अगर ये इस तरीके से रहती, यहां पर ए है, यहां पर बी है, ये सेट ए है, सेट बी है, यहां पर 1 है, 2 है, सॉरी 0 से स्टार्ट करता हूं, 0 1 2 3, और यहां पर है 0 1 4 9 एंड 25 ले रहा हूं, और एक बढ़ा देता हूं 36 भी कर देता हूं। वर्क कौन सा बताया? y को, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या कर रहा है? एक्स स्क्वायर कर रहा है। 0 के ऊपर जाएगा तो 0 का स्क्वायर 0, 1 लेते एक्स की वैल्यू तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा रे? 1 ही हो जाएगा। 1 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। मतलब एक एक को ही मैप कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ये 2 एलिमेंट एक्स्ट्रा के आ गए ना। सेट बी के सभी एलिमेंट इमेजेस के फॉर्म में है क्या? नहीं है। सेट बी के 2 एलिमेंट एक्स्ट्रा आ रहे। एटलीस्ट 1 भी एलिमेंट ऐसा रहता सेट बी में विच इज नॉट इमेज ऑफ एनी एलिमेंट इन सेट है। ये 25 किसी की भी इमेज नहीं है, 36 भी यहाँ पर किसी की इमेज है क्या? नहीं है। तो ऐसे मैपिंग को, ऐसे एफ को बोला जाता है, देयरफॉर एफ इज कॉल्ड, ये 1 1 और ये 2 एलिमेंट इमेजेस नहीं है, इसलिए इसे बोला जाएगा इनटू फंक्शन। इसे क्या बोला जाएगा? इनटू फंक्शन। समझ में आ रहा है क्या? समझा कह रहे? Yes, sir. हाँ देखिए यहाँ पर एक भी एलिमेंट किसी की इमेज नहीं होता। यहाँ पर देखिए 2 एलिमेंट इमेजेस के फॉर्म में नहीं है। 0 भी इमेज है, किसकी इमेज है? 0 0 की। 1 किसकी इमेज है? 1 की। 4 किसकी इमेज है? 2 की। 9 किसकी इमेज है? 3 की। लेकिन 25 किसकी इमेज है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ पर 6 नहीं है, तो उसकी इमेजेस यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। सेट ए में सिर्फ एलिमेंट का रेस्ट्रिक्शन था। सेट ए में एलिमेंट कौन से थे? 0 1 2 3। और एफ को कौन सा वर्ड दिया था मैंने? एफ को वर्ड था कि भाई यहाँ का एलिमेंट जो भी रहेगा, यहाँ पर एक्स है तो उसका स्क्वायर यहाँ पर प्रोवाइड कर। तो यहाँ पर सिर्फ उसने उसका काम किया। तो ये कैसे 1 1 तो है, लेकिन कैसे इनटू में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि 2 एलिमेंट किसी की भी इमेजेस नहीं है। यहाँ पर क्या आता है खासियत? यहाँ पर हर एक एलिमेंट किसी ना किसी की इमेजेस थी, इसलिए बोला था ऑन टू फंक्शन। यहाँ पर ये 2 एक्स्ट्रा एलिमेंट आ रहे हैं, इसलिए इसे क्या बोलूंगा? इनटू फंक्शन। और एक एक को ही मैप कर रहा है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? 1 1। यहाँ पर एक एक को ही मैप कर रहा है, तो इसे बोला जाता है 1 1। समझ में आ गया? तो 1 1 के 2 टाइप्स रहते, 1 1 ऑन टू और 1 1 इनटू। 1 1 ऑन टू और 1 1 इनटू फॉर्मेट। एक बार फिर से बताइए हाँ बोल बेटा। सर। ऑन टू और इनटू का फिर से बताइए। हाँ देख बेटा, हमने मैपिंग ली, फंक्शन लिया एफ इज मैपिंग फ्रॉम सेट ए टू बी।
ये सेट ए के एलिमेंट के ऊपर ऑपरेट हो रहा, उसके इमेज सेट बी में प्रोवाइड कर रहा। अब एफ को मैंने वर्क दे दिया, भाई तू यहाँ से एक्स उठाना और उसका स्क्वायर मुझे सेट बी में क्या करना, प्रोवाइड करना। एक्स कहाँ से लेना, ए से, और उसका स्क्वायर कहाँ पर देना, बी में। मैं सेट ए के एलिमेंट ले रहा हूँ, मेरे पास 4 एलिमेंट है, 0 1 2 3। 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ पर एक को मैप कर रहा है तो ये 1 1 हो गया। अब यहाँ पर सेट बी के अंदर अगर गौर से देखते हो तो सेट बी के अंदर के हर एक एलिमेंट किसी ना किसी का इमेजेस है। यहाँ पर 0 0 की इमेज है, 1 1 की इमेज है, 4 2 की इमेज है, 9 3 की इमेज है। तो ऑन टू फंक्शन मतलब सेट बी का हर एक एलिमेंट अगर इमेजेस है तो इसे बोला जाता है ऑन टू फंक्शन। यहाँ पर हर एक एलिमेंट क्या है, इमेजेस के फॉर्म में, इसलिए क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन। समझ में आया क्या रे? यस सर। हाँ, अब यहाँ पर देखो वर्क वही दिया है। अगर यहाँ पर x है तो x के ऊपर f ऑपरेट होकर उसका f ऑफ x जैसे होता है तो x स्क्वायर मुझे इस सेट में प्रोवाइड करता है। हाँ, a का x है तो b में क्या मिल रहा है, उसका स्क्वायर मिलना चाहिए। a के अंदर 0 लेता, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। बट ये 25 और 36 ये ज्यादा के एलिमेंट आगे ने b में। इस b के ये दो एलिमेंट किसी के भी इमेज नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 भी नहीं है, 6 है। यहाँ पर 5 होता, 5 की इमेज 25 मिलता, लेकिन यहाँ पर 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है। तो ये दो एलिमेंट यहाँ पर सेट बी में अभी मैंने क्या ले लिए, एक्स्ट्रा ले लिए। अब एक्स्ट्रा ले लिया तो इमेजेस वाले जितने भी एलिमेंट है, सिर्फ इतने एलिमेंट थे इमेजेस वाले। तो ऐसे सिचुएशन में इसे क्या बोला जाएगा, इनटू। अगर नेक्स्ट सेट में कोडोमेन का कोई एटलीस्ट एक भी एलिमेंट इमेज नहीं है तो उसे बोला जाएगा इनटू फंक्शन। क्या बोला जाएगा, इनटू फंक्शन। समझ में आया क्या? Yes, यस sir. सर। हाँ, लिख लो अभी। यस सर। वो 1 1 ऑन टू 1 1 इनटू। Noted, sir. हाँ, अब आते नेक्स्ट टाइप के तरफ। वेट सर सेकंड वाला मत मिटाइएगा। हाँ हाँ, यही एग्जाम्पल यही लगते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ही एग्जाम्पल लेते हैं अपन। अब टाइप 2 देखिए। नेक्स्ट टाइप आता है, ये थर्ड आ जाइए, मेनी टू वन ऑन टू फंक्शन। मेनी टू वन ऑन टू फंक्शन अगेन उसी तरीके से अरेंजमेंट करता हूं। ये ए है और यहां पर बी है। यहां पर ले रहा हूं -2, -1, 0, 1, 2 और एक 3 कर लेता हूं। यहां पर 0, 1, 4, 9, 0, 1, 4, 9 लेता हूं। 0, 1, 4 और 9 ले रहा हूं। अगेन वही काम है। एफ ऑफ एक्स मतलब क्या होता है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और उसका काम क्या है, एक्स स्क्वायर करना। हाँ। यहाँ पर देखिए -2 का स्क्वायर कितना होगा रे, 4 4 के तरफ -1 का स्क्वायर +1 1 0 का स्क्वायर 0 0, 1 का स्क्वायर 1 ये देखो यहाँ पर देखो, ये दो एलिमेंट ऐसे उसकी इमेज क्या आ रही है, 1 मतलब कहाँ से कैसे जा रहा है, मेनी टू 1। मेनी है क्या नहीं है, मेनी टू 1 के तरफ जा रही है मैपिंग। अभी 2 का स्क्वायर कितना आता है, 4। अगेन देखो -2 का भी इमेज 4 मिल रही है और +2 की भी इमेज क्या मिल रही है, 4 हो रही है। मतलब कहाँ से कहाँ तक जा रही है, मेनी टू 1। हाँ, 3 की इमेज क्या है, 9 है। ठीक है, ये 1 to 1 है। लेकिन कहीं एक जगह पर भी आपको ऐसा दिखता है कि मेनी टू 1 दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पर -2 और 2 और -1 और 1 ये कैसे आ रहे हैं, मेनी टू 1 में आ रहे हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ मैपिंग इस ऐप को बोला जाता है, इस ऐप को बोला जाता है मेनी टू 1। और यहाँ के हर एक एलिमेंट कैसे रहे, इमेजेस है। यहाँ पर कोई छूटा है क्या,
यहाँ पर कोई छूटा है क्या सेट बी में? नहीं, इसे बोला जाता है एफ को देयरफॉर एफ इज कॉल्ड मेनी टू वन ऑन टू फंक्शन। ऑन टू क्यों? हर एक एलिमेंट कैसे इमेजेस है, तो मेनी टू वन ऑन टू फंक्शन बोला जाएगा उसे, मेनी टू वन ऑन टू फंक्शन। समझ में आया? देखो यहाँ पर -1 और 1 की एक ही इमेज आ रही है, -2 और 2 की एक ही इमेज आ रही है, इसलिए इसे बोला जाता है मेनी टू वन, और सभी एलिमेंट इमेजेस है, इसलिए ऑन टू फंक्शन। Done sir, noted. हाँ, अब आता है मेनी टू वन इनटू फंक्शन। वेट सर, हाँ, Many to one onto function. फोर्थ आता है मेनी टू वन इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन अगेन सेम एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला। यहाँ पर ए लेते, यहाँ पर बी ले लेते, यहाँ पर -2, -1, 0, 1, 2 और 3 लेते, यहाँ पर लेते हैं 0, 1, 4, फिर 9, फिर 16 और एक 25 ले लेते। -2 का स्क्वायर 4 4, -1 का स्क्वायर 1, 1 0 का स्क्वायर 0, 0 1 का स्क्वायर 1। देखो यहाँ पर मेनी टू वन हो गया, -1 और 1, यहाँ पर मेनी टू वन, और 3 का स्क्वायर कैसे हो जाएगा 9। मतलब ये कैसे हो रहा है? मेनी टू वन, लेकिन यहाँ पर ये एलिमेंट ज्यादा के आगे, ये किसी की इमेजेस है क्या? नहीं है, इसलिए क्या बोलोगे? मेनी टू वन इनटू फंक्शन। ये किस कैटेगरी में आएगा? देयरफॉर एफ इज कॉल्ड मेनी टू वन इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन। सर उधर का नहीं दिख रहा है। हाँ दिखेगा बेटा, दिखेगा। अब इनवर्स की डेफिनेशन पढ़ा रहा हूं मैं, थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, क्या नीचे करूं? हाँ सर राइट साइड का नहीं दिख रहा थोड़ा। हाँ, राइट हैंड साइड का नहीं दिख रहा है, मतलब इधर पलटाना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। बस एक डेफिनेशन पढ़ानी थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, इसलिए मुझे ये सब चीजें पढ़ानी पड़ रही है। सर इसका कुछ यूज है क्या सर?
बस भाई मुझे एक डेफिनेशन के लिए मैं एक डेफिनेशन में 1 ऑन टू फंक्शन का यूज करने वाला हूँ, तो आपको 1 और ऑन टू पता रहना चाहिए। ये Yes, sir. बराबर है कि नहीं? इसलिए सब चीजें पढ़ा रहा हूँ मैं। Yes, sir. हाँ, काम की चीजें रहेगी तो मैं बताते जाऊंगा कि भाई इतना ही पढ़ना है, जैसे मैंने वो इनवर्स का टेबल पढ़ा हुआ है ना, उतना ही पढ़ना है आपको, बाकी कोई काम की चीजें नहीं आपके। हो गया? सर इनवर्स के पहले जो टेबल लिखाया था सर उसे नहीं पढ़ना है, सिर्फ इनवर्स को याद करना हाँ, इनवर्स नहीं, क्या वो साइन इनवर्स का मैंने टेबल बना कर दिया था ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। फंक्शन। सर उससे पहले आपने वो लिख के दिया था ना कि नहीं x इज बाकी इक्वल टू कुछ नहीं साइन पढ़ना है। हाँ, वो रेंज बाकी पीरियड सिर्फ नहीं क्या, हाँ वो नहीं पढ़ना है आपको, उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन कैसे याद रहना चाहिए ये सब चीजें, कैसे अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हो तो उसमें याद नहीं रहनी चाहिए क्या? वैसे अपने को जरूरत नहीं है उसकी। हाँ चलिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स फंक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। इनवर्स फंक्शन, अब इनवर्स फंक्शन मतलब क्या है? वैसे इसकी भी डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो इनवर्स फंक्शन क्या होता है पता रहना चाहिए, इसलिए पढ़ा रहा हूं। ठीक है, देखिए कैसे डिफाइन किया है। F is mapping from set A to set B for every x belongs to A, there exists y in B is 1 and onto function। देखो ये मैपिंग है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब फंक्शन है, इधर देखो, इफ एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम ए टू बी है, अगर मैपिंग है तो ये एफ नहीं क्या, ए के अंदर के हर एक एलिमेंट के ऊपर ऑपरेट होगा। फॉर एवरी का सिंबल है, किसका सिंबल है? फॉर एवरी। देन देयर एग्जिस्ट ए वाई इन बी, एक वाई बी में ऐसा रहना चाहिए कि देयर एग्जिस्ट ए वाई इन बी सच दैट, यहाँ पर सच दैट लिखना भूल गया, सच दैट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होना चाहिए। y की वैल्यू क्या होनी चाहिए रे? एफ ऑफ एक्स होनी चाहिए। इज 1 एंड ऑन टू फंक्शन, ये कैसे फंक्शन है रे? 1 एंड ऑन टू फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? 1 एंड ऑन टू। देन एफ इनवर्स इज एग्जिस्ट, एफ इनवर्स एग्जिस्ट ही लिखता हूं डायरेक्ट, एग्जिस्ट। एफ इनवर्स कब एग्जिस्ट होता है? कि गिवन फंक्शन कैसे रहना चाहिए? 1 और ऑन टू है, तब उसका इनवर्स क्या होता है रे? एग्जिस्ट होता है। एंड इट इज डिफाइंड, डिफाइन देखो ऐसे किया जाता है, अगर एफ ए टू बी है तो एफ इनवर्स ने क्या डिफाइन किया जाता है? बी टू ए, बी टू ए। फॉर एवरी y belongs to B, then h equal to f inverse of a y belongs to A। x की वैल्यू क्या होती है? f इनवर्स ऑफ ए y। मैं डायग्रामेटिकली पढ़ाता हूं, अभी डायग्रामेटिकली आसान हो जाता है। सर नहीं समझ में आया सर। हाँ तू लिख ले, यहां तक लिख, मैं समझा देता हूँ। सर नहीं समझा। बेटा ये लिखो तो सही, 5 मिनट लिखो, मैं समझा देता हूँ, डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ। ये लिख लो, ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन नहीं समझेगी, डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पर एफ इनवर्स बी टू ए,
y belongs to b, then x equal to f inverse of a y. मैं समझा देता हूँ ना, इनवर्स कब एग्जिस्ट होता है समझा देता हूँ. ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है. ऐसे टॉपिक में हाथ डालने के पहले 10 बार सोचना पड़ता है. पढ़ाना तो है ही नहीं. नहीं, इनवर्स की प्रॉब्लम है. टॉपिक पर सर पेपर में क्वेश्चन आते हैं क्या सर? नहीं बेटा, तो जब मैं जो एग्जांपल है ना वो पढ़ाऊंगा ना तो वो काफी आसान है. उसकी लेवल डिफिकल्टी लेवल कुछ भी नहीं है, वो इतने आसान है जिसकी कोई हद नहीं. लेकिन ये डेफिनेशन की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है. हाँ ओके ओके ओके, 2 मिनट इधर देखो अभी. हाँ, ये ऐसा लिख लिया, ये मैपिंग फ्रॉम ए टू बी. एफ कैसे रे 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन. ये याद भी नहीं रखा इतना पोर्शन तो चलता है. ये याद देखिए, एफ कैसे रे इज ए 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन. देन 1 1 और ऑन टू फंक्शन है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट होता है. ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ए टू बी. एफ इनवर्स क्या होता है, उल्टा चलता है, बी टू ए तक चलता है. बी के अंदर अगर वाई है, वाई बिलोंग्स टू बी है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है रे, एफ इनवर्स ऑफ ए वाई. एफ इनवर्स ऑफ ए वाई इक्वल टू क्या हो जाता है, एक्स हो जाता है. अब डायग्रामेटिकली देखो इसके एग्जांपल. इस तरीके से वर्क चलता है. ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये यहाँ पर एक्स है, ए के अंदर एक्स है, एक्स के ऊपर एक कौन ऑपरेट हो रहा है, एफ, और उसकी इमेज वाई यहाँ पर मिल रही है, एफ ऑफ एक्स. अगर बी टू ए तक जाना है तो ये इस एफ के ऊपर रेस्ट्रिक्शन रहता है. एफ कैसे रहना चाहिए, 1 1 एंड ऑन टू रहना चाहिए. अगर आपका ये एफ अगर 1 1 और ऑन टू है तब नहीं क्या वाइस वर्सा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो. वाइस वर्सा ऑपरेशन कैसे चलेगा, उल्टा उल्टा चलेगा, तो इसे आप एफ इनवर्स बोल सकते हो. कब, इस एफ अगर 1 1 और ऑन टू है तब एफ इनवर्स लिख सकते हो आप लोग. तो ये कैसे हो जाएगा, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो ये एफ इनवर्स किसके ऊपर ऑपरेट होगा, y के ऊपर. एफ इनवर्स ऑफ ए y इक्वल टू क्या मिलेगा रे, x मिलेगा. एफ इनवर्स ऑफ ए y इक्वल टू क्या मिलेगा, x. अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू y है तो एफ इनवर्स ऑफ ए y इक्वल टू क्या हो जाता है, x. लेकिन ये कब पॉसिबल है, व्हेन f इज ए 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन. मतलब अगर ऐसे है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू y है तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, एफ इनवर्स ऑफ ए y. लेकिन कब, जब f आपका कैसे रहे 1 1 और ऑन टू है. अगर आपका साइन फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू है, तब साइन ऑफ, अगर आपको कोई बोलता है 90 डिग्री इक्वल टू 1 है, साइन अगर 1 1 और ऑन टू है तो आप ऐसा लिख सकते हो 90 डिग्री इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ए 1. साइन इनवर्स ऑफ ए 1 वैल्यू के ऊपर ऑपरेट होता है तो साइन इनवर्स ऑफ ए 1 कितना हो जाएगा, 90. लेकिन ये साइन उस साइड कब जाएगा, जब साइन शुड बी 1 1 एंड ऑन टू. समझ में आएगा क्या, नहीं समझे सर. सर नहीं समझ नहीं में आया. नहीं समझा सर. समझा सर, ये वाला नहीं part. समझा था. नहीं समझा सर. अरे अगर आपका ये साइन फंक्शन है, देखो इस तरीके से, यहाँ पर साइन है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, यहाँ पर साइन फंक्शन ऑपरेट हो रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है. इस 90 डिग्री पर ये साइन फंक्शन ऑपरेट हो रहा है. कौन सा फंक्शन, साइन फंक्शन. एफ के बदले कौन सा फंक्शन आ रहा है, साइन फंक्शन आ रहा है. और साइन ऑफ 90 यहाँ पर हो रहा है. साइन ऑफ 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है. ये साइन फंक्शन है, तो रिवर्स में जब जाते हैं तो रिवर्स में क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स फंक्शन आ जाएगा. साइन ऑफ इनवर्स, साइन इनवर्स किसके ऊपर ऑपरेट होगा, इस वैल्यूज के ऊपर. तो साइन इनवर्स ऑफ ए 1 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रे, 90. ये साइन फंक्शन है. साइन फंक्शन एंगल के ऊपर ऑपरेट होता है, प्रोवाइड क्या करता है, वैल्यू. और साइन इनवर्स किसके ऊपर ऑपरेट होगा, 1 के ऊपर, वैल्यूज के ऊपर, और प्रोवाइड क्या करेगा, एंगल. लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब ये साइन फंक्शन कैसे है आपका 1 1 और ऑन टू है. साइन फंक्शन कैसे 1 1 और ऑन टू है. समझ में आएगा क्या, यस सर, समझ गया.
आप इधर से उधर और उधर से इधर तभी जा सकते हो कि आपका ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 1 1 और ऑन टू है, अदरवाइज आप इनवर्स के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन रहता है कि आपका फंक्शन कैसे रहना चाहिए, 1 1 और ऑन टू रहना चाहिए। ठीक है, ये डायग्राम बनाओ, सिर्फ इधर मत लिखो अभी। ये ऑन टू है। आज कोई 12th वाला नहीं है रे? तो सिर्फ एक चीज याद रखना है कि इनवर्स एग्जिस्ट होने के लिए फंक्शन शुड बी 1 1 एंड ऑन टू रहना चाहिए। सर पर ये नहीं समझ रहा था। हाँ बोल बेटा। सर पर नहीं समझ रहा था। तेरी आवाज नहीं आ रही मेरे को बराबर। समझ में नहीं आ रहा। अरे समझ। अच्छा अच्छा। सर नहीं समझा। सर आप एग्जांपल दो फिर। सर हमें वैल्यू कैसे पता चलेगी सर 1 1 है एंड ऑन। अब आप देखिए प्लीज, एक मिनट देख अभी अभी। हाँ, अब मैं और एग्जांपल देता हूँ इनवर्स फंक्शन के। वही जभी का एग्जांपल ले रहा हूं मैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो ये एफ उधर जाएगा तो एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर अगर करता हो तो उल्टा जाएगा, इधर जाएगा तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आना चाहिए, एफ रेस टू पावर -1 नहीं है। एफ इनवर्स मतलब आप उसे 1/f नहीं लिख सकते हो, कैन नॉट पॉसिबल। ये इनवर्स फंक्शन है, उसे वैसे डिनोट किया जाता है। जैसे आपको इस तरीके से देखिए, ये सेट ए है और ये सेट बी है। यहां पर जैसे मैंने कितना लिया था 0 1 2 3। अब यहां पर 0 है, ये 0 1 4 और 9 ले रहा हूं। 0 का स्क्वायर कितना हुआ है 0, ये एफ है। उल्टा अगर चलता हो तो इसके ऊपर कौन ऑपरेट हो जाएगा रे, एफ इनवर्स। एफ इनवर्स इसके ऊपर ऑपरेट होगा तो एफ इनवर्स ऑफ 0 भी क्या मिलेगा रे, 0 मिलेगा। बराबर है। ये 1 के ऊपर एफ ऑपरेट होता है तो उसकी इमेज क्या आ जाएगी, एफ है। ये 1 के ऊपर ऑपरेट होता है तो एफ ऑफ 1 इंच मिलेगा। रिवर्स में चलता हो तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, एफ इनवर्स हो जाएगा। ये हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ 1, क्या मिलेगा रे, 1 इंच मिलेगा। अब यहाँ पर 2 है, 2 की इमेज कितनी आ रही है रे, 4। ये एफ ऑफ 2 मतलब कितना मिल रहा है, 4। रिवर्स में कौन आएगा रे, रिवर्स में आ जाएगा एफ इनवर्स। एफ इनवर्स ऑफ ये क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ 4 लेता हो तो एफ इनवर्स ऑफ 4 कितना हो जाएगा रे, 2। एफ इनवर्स ऑफ 4 कितना हो जाएगा, 2। 3 की इमेज क्या है रे, 3 की इमेज क्या है, 9। रिवर्स में चलता है ये एफ है, उल्टा चलता हो तो यहाँ पर ऐसे वर्क चलेगा, ये हो जाएगा एफ इनवर्स। तो एफ इनवर्स ऑफ अगर मैं 9 करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 3। मतलब इस तरीके से एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ 0 अगर मुझे 0 मिलता है, देयरफॉर 0 इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ 0, उधर चले जाएगा। अगर आपको एफ ऑफ 1 अगर 1 है तो देयरफॉर 1 इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा। नंबर 3, अगर एफ ऑफ 2 इक्वल टू 4 है, एफ ऑफ 2 इक्वल टू 4 है तो उल्टा अगर चलता तो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ 4। अगर आपका एफ ऑफ 3 अगर 9 है तो देयरफॉर ये हो जाएगा 3 इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ 9। ये उधर जाएगा तो उसे इनवर्स के फॉर्म में दिखाया जाएगा। वो उधर जाएगा तो 1/f नहीं बोलोगे, इनवर्स फंक्शन से हो।
तो इनवर्स फंक्शन को एफ इनवर्स ऑफ ए 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। ये वाइस वर्सा वर्क हो जाता है। जैसे अगर मैं बोलता हूं देखिए साइन ऑफ 90 डिग्री अगर 1 होता है तो भाई साइन इनवर्स ऑफ ए 1 इधर इनवर्स लगाता हूँ, ये इनवर्स उधर लेकर जाता हूँ, साइन उधर लेकर जाता हूँ, साइन इनवर्स ऑफ ए 1 कितना हो जाएगा रे 90 डिग्री। अगर आपका tan ऑफ 45 डिग्री अगर 1 होता है तो tan उधर जाएगा, तो आप जैसे ही आप tan इनवर्स ऑफ ए 1 बोलते हो तो tan इनवर्स ऑफ ए 1 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. अगर आप देखिए और एग्जांपल देखिए, अगर आप cos ऑफ पाई इक्वल टू -1 बोलते हो तो cos उधर जाएगा तो पाई इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ ए -1। cos इनवर्स ऑफ ए -1 क्या हो जाएगा रे पाई हो जाएगा। तो ये क्या है, -1 लिख रहा हो, tan के ऊपर साइन के ऊपर -1 लिख रहा हो, ये tan के ऊपर -1 लिख रहा हो, तो दीज आर द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इनवर्स फंक्शन कब एग्जिस्ट होते हैं? जब फंक्शन कैसे रहेगा रे 1 1 एंड ऑन 2। इनवर्स कब एग्जिस्ट होता है? जब फंक्शन कैसे रहना चाहिए 1 1 और ऑन 2 रहना चाहिए। याद रहेगा ये? Yes, sir. यस सर। हाँ, बाकी कुछ भी पढ़ने लायक नहीं है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि इनवर्स एग्जिस्ट होने के लिए फंक्शन शुड बी 1 1 एंड ऑन 2। सर ये लिखना था कि इधर का? नहीं, कुछ भी लिखना नहीं था। अब यहाँ पर एक नोट लिखोगे। सर सर हाँ, जो अगर इनटू ऑन टू की जगह इनटू होता तो वो फंक्शन नहीं, उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता। मेनी टू 1 भी रहता तब भी उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता। अब मैं यहाँ पर एक छोटी सी नोट लिख कर दे रहा हूँ, क्योंकि एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर मेनी टू 1 फंक्शन रहते, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता। टू एग्जिस्ट इनवर्स इसलिए उसके डोमेन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लाते। अब देखो और एक कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस लिख कर देता हूँ। मेनी टू 1 फंक्शंस रहते, therefore to exist their inverse we restrict on their domain, अब ये देखो डोमेन वर्ड्स आ रहा है, डोमेन, उसके डोमेन के ऊपर हम क्या करते हैं रेस्ट्रिक्शन लाते हैं। टू एग्जिस्ट देयर इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए उसके डोमेन के ऊपर क्या लाना पड़ता, रेस्ट्रिक्शन लाना पड़ता। देखो एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर मेनी टू 1 फंक्शंस के कैटेगरी में रहते। टू एग्जिस्ट देयर इनवर्स एग्जिस्ट करना है तो उसके हम क्या करते रे डोमेन के ऊपर क्या लाते, रेस्ट्रिक्शन लाते। और हाँ रेस्ट्रिक्शन लाते, उसके डोमेन के ऊपर क्या लाते, रेस्ट्रिक्शन लाते। प्लीज ये चीज अच्छे से समझ लो। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे रहते रहे, मेनी टू 1 के कैटेगरी में रहते। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे रहते हैं, मेनी टू 1 के कैटेगरी में रहते। उसका इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए उसके डोमेन के ऊपर क्या लाना पड़ता है, रेस्ट्रिक्शन लाना पड़ता है। अब एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जैसे साइन फंक्शन की बात कर रहा हूं।
साइन फंक्शन देखिए, साइन फंक्शन डिफाइन किया जाता है आर रियल एंगल टू क्लोज इंटरवल -1 to 1 के लिए। मैंने लिख कर दिया है साइन का पहला टेबल देखो, पहले टेबल में देखिए थीटा बिलोंग्स टू आर लिखा है और उसकी वैल्यूज किसके बीच में लिख कर दी है, -1 to 1, बराबर है। अब मैं कुछ वैल्यूज ले रहा हूं, यहाँ पर आर ले रहा हूं और यहाँ पर सेकंड सेट ले रहा हूं, ये वाला -1 to 1 ले रहा हूं। आर के अंदर अगर वैल्यूज लेते हो आप लोग, 0 लो, यहाँ पर -π/2 लो, ये -π, फिर -3π/2 एंड सो ऑन। इधर लो π/2, यहाँ पर आ जाएगा π, फिर 3π/2 एंड सो ऑन। और इधर जो वैल्यूज है कौन सी ले रहा हूँ, -1, 0 और 1 ले रहा हूँ, बराबर। अब मुझे बताना है, आपका ए वाली डायग्राम आपको पता है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। यहाँ पर हमने लिया था 1, 0, 0, 1, -1, 0, 0, -1, पहला कॉस दूसरा साइन, पहला कॉस दूसरा साइन, ये पहला कॉस दूसरा साइन, पहला कॉस और दूसरा साइन। यहाँ पर लेते हैं 0 डिग्री, साइन ऑफ 0 डिग्री कितना होता है, 0 साइन ऑफ 0। जैसे 0 पर गाड़ी आएगी तो साइन ऑफ 0 किसके ऊपर चले जाएगा, 0 के तरफ। फिर आते π/2, इधर जाते π/2 लेते, तो साइन ऑफ π/2 कितना होता है, 1। 1 π/2 कितना हो जाएगा, अरे सॉरी 1 सर 1 की तरफ आएगा, बराबर है। फिर क्या करते रहे, साइन ऑफ पाई, यहाँ पर आते पाई, साइन ऑफ पाई कितना होता है, 0। इधर आ गया, देखो 2 जन एक को मैप कर रहे हैं, मतलब ये कैसे हो गया, मेनी टू वन। फंक्शन कौन सा है रे, साइन फंक्शन ही है, सब साइन फंक्शन ही ऑपरेट हो रहा है, ये साइन फंक्शन है। साइन 0, 0, साइन पाई 0 आ गए। फिर 3π/2, अगेन आगे बढ़ते, ये यहाँ पर आते 3π/2, सर π/2 आएगा पहले, हाँ ये -1 के तरफ जा रहा है, ये देखो -1 के तरफ जा रहा है। फिर आते 2π नहीं दे, अभी उल्टा चलते, क्लॉकवाइज लेते, क्लॉकवाइज में चले गए तो ये 0 है, तो इधर क्या आएगा रे, -π/2, साइन -π/2 कितना होता है रे, -1। ये देखो साइन -π/2 मतलब -1, ये देखो -1। 2 जन एक को मैप कर रहे हैं, मतलब कैसे आ गया, मेनी टू वन। अब ये साइन -π, यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, -π, साइन ऑफ -π कितना होता है, 0। और -3π/2, ये -3π/2 इधर आ जाएंगे, -3π/2 यहाँ पर आ जाएगी, तो -3π/2 मतलब कितना होता है, 1 होता है। मतलब यहाँ पर क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि एवरी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, देखो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कैसे रे, मेनी टू वन है। मेनी टू वन है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा क्या, नहीं होगा। तो इनवर्स एग्जिस्ट होने के लिए सर इनवर्स एग्जिस्ट होगा क्या इसका, नो। हाँ, टू एग्जिस्ट द इनवर्स, इसके लिए इसका ये जो डोमेन है इसे बोला जाता है डोमेन। इस डोमेन के ऊपर हमारे को रेस्ट्रिक्शन लाना पड़ता है। क्या लाते हैं, रेस्ट्रिक्शन। अब रेस्ट्रिक्शन लाते हैं तो इसे कैसे डिफाइन किया जाता है, देखो लिखना नहीं था, समझने के लिए लिख रहा हूं मैं। अब मैं इसे कैसे डिफाइन करूंगा, साइन को डिफाइन करूंगा मैं -π/2 to π/2, और इधर क्लोज इंटरवल लेता हूं -1 to 1। इस ब्रांच को मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। मैं सभी रियल एंगल नहीं ले रहा हूं, मैं कहां से कहां तक के एंगल ले रहा हूं, -π/2 to π/2। मतलब अब मैं क्या करूंगा, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल इस सेट से गायब कर देता हूँ, सिर्फ इस रियल नंबर के इस सेट में सिर्फ सिलेक्टेड एंगल ले रहा हूं मैं। तो एग्जांपल बताइए ना सर फिर से। इसके डोमेन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन ला लिया, क्लोज इंटरवल -π/2 मतलब -π/2 आएगा, 0 आएगा और ये π/2 आएगा, और ये वाली वैल्यू तो फिक्स ही है, -1, 0, 1।
अब साइन ये आपका एक सेट है, यहाँ से यहाँ के ऊपर एक्स ऑपरेट हो रहा है, देखिए साइन इधर ऑपरेट हो रहा है, साइन ऑफ -π/2, ये देखो -π/2, साइन ऑफ -π/2 कितना होता है रे -1, ये -1, साइन ऑफ 0 कितना होता है रे 0, और साइन π/2 कितना होता है रे 1, ये देखो साइन है। अब यहाँ पर क्लियर कट दिखाई दे रहा है, देयरफॉर साइन इज 1 1 And on to function. अब हो गया 1 1 और ऑन टू फंक्शन, देयरफॉर क्या हो जाएगा रे, साइन इनवर्स एग्जिस्ट, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा एग्जिस्ट। अब साइन इनवर्स एग्जिस्ट है तो उल्टा चल सकते, आप क्या बोलोगे, ये ऐसे इधर कौन जा रहा है, साइन फंक्शन जा रहा है, इनवर्स फंक्शन कैसे होगा, इधर से इधर जाएगा, ये साइन इनवर्स फंक्शन क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ ए 1 मतलब कितना होगा π/2, साइन इनवर्स ऑफ ए, ये साइन इनवर्स ऑफ ए 0 मतलब क्या हो जाएगा 0, और साइन इनवर्स ऑफ ए -1 क्या हो जाएगा रे -π/2। तो मैंने एक वर्ड लिखा था कि वी रेस्ट्रिक्ट ऑन द डोमेन, वो समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, बस इतना ही याद रखना है कि एवरी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर मेनी टू वन फंक्शन, therefore to exist their domain we restrict on their domain, to exist their inverse we restrict on their domain, उसके डोमेन के ऊपर हम क्या लाते रहे, रेस्ट्रिक्शन लाते, ठीक है? अरे ठीक है क्या? बस हो गया, बस इतना ही पढ़ाना था मुझे, बाकी कुछ भी नहीं। और जो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है वो मैंने नहीं क्या आपको उस टेबल में लिख कर दिया है, मतलब ये वाले पोर्शन के बाद वो टेबल बनाना था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मेनी टू वन के कैटेगरी में आते हैं, उसका इनवर्स एग्जिस्ट होने के लिए हम क्या करते हैं, उसके डोमेन के ऊपर क्या लाते रे, रेस्ट्रिक्शन लाते। एक डेफिनेशन लिख लो, प्रिंसिपल वैल्यू, ये डेफिनेशन है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, लिख कर रखो, इसकी उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है पता रहना चाहिए। वैल्यू ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन lies in principal value branch of a trigonometry function is called principal value of inverse trigonometry function. Inverse trigonometric function. लिख लो सिर्फ, टाइम कितना हो रहा है, एक एग्जांपल होता है अभी मेरा। Noted. इसका मतलब ये होता है कि उसकी जो वैल्यू है
उसके ब्रांच के बीच में फाइंड आउट करनी चाहिए। जैसे साइन इनवर्स की रेंज जो है -π/2 to π/2, उसके बीच में की जो वैल्यू है दैट इज नोन एज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कौन सी वैल्यू बोला जाता है? प्रिंसिपल वैल्यू बोला जाता है। अब एग्जाम्पल देखो, इसके एग्जाम्पल देखिए जो एग्जाम्पल बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोगों को। आपको उनकी रेंज पता है ना रे? सर वेट, और सर वेट, इसकी सर क्या इनवर्स फंक्शन की? सर एक बार ब्रांच ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताइए। ब्रांच ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब उसकी प्रिंसिपल वैल्यू जिस ब्रांच में रहती है, जीरो के नियरेस्ट जो ब्रांच रहती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, दैट ब्रांच इज नोन एज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उस ब्रांच के बीच में उसकी वैल्यू आनी चाहिए, जीरो के नियरेस्ट, एंगल जीरो के नियरेस्ट। मैं एग्जांपल देकर समझाता हूं। सभी लोगों को रेंज पता है ना रे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की? मैंने जो टेबल सेकंड टेबल बनाकर दिया था उसे ही बोला जाता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। देखो ये वाला टेबल याद रहना चाहिए, उसके बगैर कुछ भी नहीं होने वाला है। मिटा रहा हूं अभी मैं ये वाला टेबल आपको याद रहना ही चाहिए। साइन इनवर्स, यहाँ पर एक्स था और यहाँ पर क्या था? थीटा। यहाँ पर डोमेन लिख कर दिया था और यहाँ पर क्या लिख कर दिया था? रेंज। इसका डोमेन जो था एक्स था -1 to 1, मतलब डोमेन जो है मतलब x बिलोंग्स टू ऐसा लिख कर दिया था -1 to 1, और रेंज लिख कर दी थी थीटा। थीटा जो एंगल है वो रहेगा क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2। इसे बोला जाता है प्रिंसिपल ब्रांच। इसे आप क्या बोलोगे रे? प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फिर सेकंड था थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1, और थीटा आया था थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π। ये किसकी ब्रांच होगी रे? कॉस इनवर्स की ब्रांच 0 to π। फिर लिखा था थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, x बिलोंग्स टू एनी रियल एंगल and theta belongs to open interval -π/2 to π/2। फिर बताओ थीटा इक्वल टू क्या लिख कर दिया था? cos इनवर्स एक्स, x belongs to any real angle and theta belongs to open interval 0 to π। ओपन इंटरवल 0 to π। फिर थीटा लिख कर दिया था, क्या लिख कर दिया था रे? कोसेक इनवर्स एक्स। देयरफॉर x बिलोंग टू, x क्या रहेगा? बिलोंग्स टू r माइनस क्लोज ओपन इंटरवल -1 to 1, और थीटा बिलोंग्स टू बताओ माइनस क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2 -0 डिग्री, और थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू r -1 to 1। थीटा किसे बिलोंग करेगा रे? क्लोज इंटरवल 0 to π बस इतनी चीजें याद रखनी है। इसी ब्रांच को बोला जाता है प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ दिस रिस्पेक्ट टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस ब्रांच को बोला जाता है प्रिंसिपल ब्रांच बोला जाता है। ये टेबल हमने उस दिन बनाया था। अब देखो क्वेश्चन कैसे आते, प्लीज मिटाओ क्या रे? यस सर, यस सर। वेट, बेटा ये लिखा है हमने। सर वेट, अबे सर, लिखा है ना? नहीं लिखा है सर। लिखा है इसलिए सर, लिख कर दिया मैंने। लिखा है सर। अभी तो लिखा लिखा है सर। कल ही लिख कर दिया था ये मैंने। ये याद करना ही है ये टेबल।
याद हो गया। अब एक चीज याद रखना है, ये वाली डायग्राम, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 डिग्री इस तरीके से जाते तो -π/2 to π/2, -π/2 to π/2 मतलब आपका एंगल देखिए यहाँ से इधर आएगा 0 to -π/2 और 0 to π/2, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात होती है। कब? जब आपका एंगल -π/2 to π/2 की बात चलेगी, तब आप क्या करोगे, ये फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करोगे। और सेकंड देखिए, 0 to π की जब बात हो रही है, ये देखिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर रहता 0 डिग्री और यहाँ पर रहता पाई, तो 0 to π के लिए आपका रोटेशन ऐसे चलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, ये रहेगा क्लोज इंटरवल 0 to π की जब बात करेंगे, तब आप इस क्वाड्रेंट की बात करोगे फर्स्ट टू सेकंड, और यहाँ पर क्या आएगा फर्स्ट एंड सेकंड। सेकंड और थर्ड में कैसे बोलकर एंगल का रोटेशन नहीं चलेगा। ये देखो रोटेशन कैसे चलता है, निगेटिव डायरेक्शन में, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे अपर डायरेक्शन में, 0 to π/2 और 0 to -π/2। सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे बोलकर हम नहीं जाएंगे। और 0 to π की बात हो रही है तो एंगल यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक रोटेट होगा 0 to π। चलो बना लो ये दोनों डायग्राम। सर एक बार इस डायग्राम को एक्सप्लेन कीजिए ना। अरे बेटा 0 to π रहा तो फर्स्ट टू सेकंड, यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा तो π तक जाएगा, और -π/2 to 0 है, मतलब 0 to -π/2 और 0 to π/2, मतलब आप फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करोगे। मतलब इस ब्रांच के लिए फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, और इस ब्रांच के लिए फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। हो गया। मुझे एक एग्जांपल लेने दो। अभी ये पूरा टॉपिक इतना कुछ पढ़ा है, लेकिन एग्जांपल अगर ये दो टॉपिक के ऊपर डिपेंड करते हो, और वो ब्रांच वाला टेबल। हो गया सर। हाँ देखो एग्जैक्ट प्रॉब्लम कैसे आते, प्लीज थोड़ा सा ध्यान दो। अभी देखो प्रॉब्लम इस तरीके से आते, मैं इधर का मिटा रहा हूँ अभी, हाँ थोड़ा सा पोर्शन मिटा रहा हूँ। एग्जैक्ट प्रॉब्लम, अरे यार एक जन वेट करो बोलते, एक जन मिटाओ बोलते। हो गया क्या बेटा? देखो टाइम हो रहा है, एक प्रॉब्लम पढ़ाने दो मुझे। हाँ, एक प्रॉब्लम पढ़ाने दो। देखो प्रॉब्लम इस तरीके से आते हैं, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की फाइंड आउट कर रहे हैं। साइन इनवर्स ऑफ पे 1/2। हमने प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट की थी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, वो 0 to π के बीच में रहनी चाहिए। अब आ रहे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, प्लीज थोड़ा सा ध्यान दो। ये बेटा इधर ध्यान दे, क्या करना है, लेट साइन इनवर्स ऑफ ए 1/2 इक्वल टू थीटा लेते, थीटा के बदले एंगल ले रहा हूं अल्फा। अगर ये अल्फा है, देयरफॉर अल्फा किसे बिलोंग करेगा रे? साइन इनवर्स की रेंज क्या है? क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2। मतलब ये एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना चाहिए आपका अल्फा, या फोर्थ क्वाड्रेंट में रहना चाहिए, बराबर है? समझ में आ गया? देयरफॉर
1/2 इक्वल टू, अब ये इनवर्स एग्जिस्ट होता है क्योंकि ब्रांच अगर हमने फिक्स कर दिए तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट होता तो साइन इनवर्स उधर चले जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा रे, साइन ऑफ अल्फा। ये देखो समझा क्या, तो साइन इनवर्स उधर जाएगा तो क्या होगा, साइन अल्फा। इधर का उधर और उधर का इधर जा सकता है क्योंकि ब्रांच Yes, उसकी sir. कैसे फिक्स है, बराबर है। Therefore sin of alpha equal to 1/2। अब साइन का कौन सा एंगल 1/2 देता है रे, 30 डिग्री। 30 degree. डिग्री मतलब π/6, और π/6 अल्फा किसके बीच में आना चाहिए, -π/2 to π/2, -π/2 मतलब -90 to +90, -90 to +90 के बीच में 30 डिग्री आता है क्या, हाँ क्या ना, हाँ सर। आता है ना रे, π/6 देखो रे 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री बिलोंग करता है -90 और ये +90, -90 -80 -70 फिर 0 आएगा, फिर 10 30 to 90 तक आएगा, आता है ना। देयरफॉर अल्फा इक्वल टू π/6 और ये एंगल ये -π/2 और π/2 के बीच में आता है। व्हाट इज अल्फा, अल्फा मतलब क्या होता है रे, therefore sin inverse of a 1/2 equal to π/6 is a required principal solution। समझा क्या Yes sir. भाई, देखो साइन इनवर्स ऑफ ए 1/2 की वैल्यू निकालनी है, साइन इनवर्स ऑफ ए 1/2 अल्फा, लेकिन ये ब्रांच मुझे पता रहनी चाहिए, मैंने बताया था ना ब्रांच पता रहनी चाहिए, तो अल्फा किसे बिलोंग करेगा रे, -π/2 to π/2 क्योंकि साइन इनवर्स की ब्रांच ये रहती, बराबर है कि नहीं, रेंज है ना, तो 1/2 इक्वल टू साइन अल्फा इक्वल टू 1/2, फिर अपने आप को पूछूंगा कि 1/2 साइन का कौन सा एंगल है, 30 डिग्री, फिर अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। क्यों सिलेक्शन करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये 30 डिग्री इस रेंज के अंदर की वैल्यू है, इस ब्रांच के अंदर आती है कि नहीं, इसलिए अल्फा इक्वल टू π/6 हो जाएगा। अगर ये आउट ऑफ रेंज की वैल्यू होती तो मैं उसे अरेंज करता, लेकिन उसे सिलेक्ट नहीं करता, तो अल्फा साइन π/2 हो गया, फिर साइन इनवर्स अल्फा मतलब π/2, देयरफॉर साइन इनवर्स ऑफ ए 1/2 अल्फा मतलब क्या है, साइन इनवर्स ऑफ ए 1/2 इक्वल टू कितना आएगा, π/6। समझ में आया क्या, हाँ सर। अरे हाँ हो गया। चलो आज अपना क्लास हो गया बेटा, आज अपन यहीं पर रुकते हैं, कल आपके लिए काम दे रहा हूँ, ये दो डायग्राम अच्छे से याद करोगे और वो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स और कॉट इनवर्स का टेबल याद करके लाओगे, जिसमें ब्रांच लिख कर दी थी क्या नहीं मैंने, कि थीटा बिलोंग टू -π/2 टू कितने बच्चे आ गए, ठीक है, कितने बच्चे हैं टोटल, 77। No sir. बहुत आगे आगे जा रहे हो। अरे क्या ऐसा डिफिकल्ट पोर्शन चल रहा है, ऑनलाइन पढ़ाना है, सर हो गया। एक बच्चे को नहीं समझाना, वो पूरा क्लास डिस्टर्ब कर देता। और एक ऐसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इतना टफ टॉपिक है।